जीतन राम मांझी बिहार सरकार के आत्मा हैं, या फिर कहा जाए तो हृदय हैं। अगर ये बंद हुआ तो सरकार बंद हो जाएगी। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को समझ में शायद नहीं आ रही थी। अब जीतन राम मांझी पर तंज करना और जीतन राम मांझी से उलझना बीजेपी को पड़ गया है बड़ा भारी। आपको बता दें कि सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो एक नेता हैं, उन्होंने जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद जो राजनीतिक माहौल पैदा हुआ, उसको लेकर के भाजपा ने मांझी के दलित और मुस्लिम से जुड़े बयान पर उन्हें पाकिस्तान को देखने की नसीहत दी थी। आप आज उसी भाजपा के राज्यसभा सांसद ने मांझी को दलितों का सर्वमान्य नेता माना है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। इस बात के आगे आपको बता दें कि जैसे ही जीतन राम मांझी की मुलाकात तेज प्रताप यादव से होती है, राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू हो जाती है। और इस हलचल के बाद जब जीतन राम मांझी पर बयान आता है, उसके बाद जीतन राम मांझी भीतर ही भीतर पूरी तैयारी कर लेते हैं। और पहले से भी चर्चा चल रही थी कि जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसकने लगी और बैकफुट पर आ गई। ऐसे में जीतन राम मांझी को साधने के लिए एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी को मोर्चा संभालने का निमंत्रण मिला। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए जीतन राम मांझी को मनाने की हर कवायद शुरू हो गई। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पे अब जीतन राम मांझी का पक्ष लेते हुए कहा कि एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, इसलिए जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सभी घटक दलों की राय अलग अलग हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में घटक दल को एक दूसरे के विरुद्ध सार्वजनिक बयानबाजी करने से के बजाय संगठन के आंतरिक मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए। अब इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात कर रहे थे, वो अब लगता है कि धीरे धीरे उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी निकल पड़ी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। साफ तौर पे उन्होंने जो जीतन राम मांझी ने कहा था, वो बातें पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक समझिए कि आदेश और फरमान की तरह हो गया। जीतन राम मांझी अपने मुखर बातों के लिए बेहतरीन तरीके से जाने जाते हैं, आप भी जानते हैं। सुशील मोदी इतना ही पर नहीं रुकते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए किसी जनप्रतिनिधि की उनसे शिष्टाचार भेंट का राजनीतिक मायने निकालने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जीतन राम मांझी किसी एक जाति के नहीं, बल्कि बिहार में दलितों के बड़े सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने राजद का कुशासन भी देखा है। उनसे किसी को ज़बरदस्ती मिलवा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक बड़ा तंज है। ध्यान रखिएगा कि सुशील मोदी ने बातों बातों में माफ़ी मांगा जरूर है, बातें ज़रूर अपने पक्ष में की है, लेकिन उन्होंने एक तंज भी मार दिया है कि कोई ज़बरदस्ती उनसे मिलवा रहा है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था जैसा कल दोनों मिल करके बाहर निकले और मीडिया से बात कर रहे थे। साफ तौर पे आगे कहते हैं सुशील मोदी कि एनडीए अटूट है और इसकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुशील मोदी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि जीतन राम मांझी ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एनडीए से महागठबंधन में आना और महागठबंधन से फिर एनडीए में आना, यानी नीतीश कुमार के साथ आना, आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी के लिए कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। वो पाला बदलने में देर नहीं करते हैं। पर देखना होगा कि सुशील मोदी के इस कबूलनामे और माफ़ीनामे के बाद, इस बड़ाई के बाद क्या कुछ करते हैं जीतन राम मांझी। जुड़े रहिए, खबरों में जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको तुरंत जोड़ते हैं। अगर आपने भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह है कि ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपसे छूट रही हैं और वो भी मुफ्त में मिलती हैं। सिर्फ आपको करना है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा करके उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। जहां हैं वहीं आपको सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।